Good morning everyone. You're most welcome in our real school online classes. Students, myself Shikha Sharma, assistant teacher of RBL Public School. This video is for standard year subject English second, lesson number 1. Students, I have already taught you the first part of this chapter in my last video. Now I am going to teach you the second part of this video. Listen to me carefully. On the basis of their structure, sentences are divided as under. स्ट्रक्चर के बेस पर जो सेंटेंसेस हैं उन्हें कितने उस सेंटेंस में डिवाइड किया गया है वो हमारे नीचे दिए हुए हैं. नंबर 1, सिंपल सेंटेंस. फर्स्ट क्या है? सिंपल सेंटेंस. अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन फाइनाइट वर्ब. जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी ऑलवेज पेज. सेकेंड इज स्टार्स शाइन इन द स्काई. नेक्स्ट इज कंपाउंड सेंटेंस. अ कंपाउंड सेंटेंस contains one principal clause and at least one coordinate clause. Compound sentences are those जिसमें एक one principal clause हो and at least कम से कम one coordinate clause हो, जिसमें एक principal clause हो और कम से कम एक coordinate clause हो. It may also contains a subordinate clause. इसमें may also contains इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, डू गुड एंड फियर नन. दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड सेकेंड इज कोऑर्डिनेट क्लॉज. एग्जाम्पल नंबर 2, द वेदर वॉज वेरी sultry yet it did not rain. थर्ड इज द जज आस्क्ड द accused what he had to say in his defense, but he kept silent. The last example contains a principal clause, a coordinate clause, a subordinate clause. The last example, जो last example है इसमें principal clause है, coordinate clause है and a subordinate clause, और इसमें subordinate clause भी है. Number 3, complex sentence. A complex sentence कंटेन्स वन मेन क्लॉज. इसमें एक मेन क्लॉज होता है एंड वन और मोर, इसमें एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 एग्जाम्पल्स यू कैन सी हियर. फर्स्ट इज आई थिंक दैट ही हैज गॉन टू आगरा. आई थिंक दैट इज मेन क्लॉज, दैट ही हैज गॉन टू आगरा, दैट इज दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. सेकेंड इज शी हैज अ रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड. Third is, when you came here, I was reading a novel. Part of sentences. There are 2 main parts of a sentence. जो sentence होते हैं उसके main part 2 होते हैं. First is subject and the second is predicate. Number 1, subject. The subject usually appears before the predicate to show. जो सब्जेक्ट है वो सामान्यतः इजीली हमें प्रेडिकेट से पहले शो होता है. ए, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. फर्स्ट क्या है कि सेंटेंस, व्हाट द सेंटेंस इज, सेंटेंस में किसके बारे में है. और बी, हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन, और कौन और क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है उसमें. टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट्स के टाइप्स क्या है. और सब्जेक्ट में भी वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स. सब्जेक्ट कितने हो सकते हैं, एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड के भी हो सकते हैं. फर्स्ट इज सिंपल सब्जेक्ट. सिंपल सब्जेक्ट क्या होते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट इज जस्ट वन वर्ड. जब जो सब्जेक्ट होता है सिर्फ एक वर्ड का होता है. ए नाउन और अ प्रोनाउन. एक नाउन और प्रोनाउन, इट इज कॉल्ड सिंपल सब्जेक्ट. जब सब्जेक्ट एक वर्ड का होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फायर बर्न्स, ये क्या है? दिस इज सब्जेक्ट. सेकेंड इज आई लाफ. ये हमारा फायर नाउन हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट ना. दिस इज नाउन एंड दिस इज प्रोनाउन. Second is
कंपाउंड सब्जेक्ट, टू और मोर नाउन्स, दो या दो से अधिक नाउन, प्रोनाउंस और नाउन्स फ्रेज when linked by and make a compound subject. टू और मोर नाउन्स, दो या दो से अधिक नाउन और प्रोनाउन और नाउन फ्रेज जब लिंक्ड बाय एंड मेक अ कंपाउंड, जब एंड से एंड लगा के जब ऐड होती हैं, लिंक होता है उनमें, तो क्या बनता है? कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, पुलकित एंड अंकुर लिव इन द हाउस. सेकेंड, दे एंड आई प्ले टुगेदर. माई मदर एंड योर मदर आर फ्रेंड्स. पुलकित एंड अंकुर and is used in this sentence. You can see here, this is compound subject. Number 3, complete subject. Sometimes the subject may be a noun phrase. कभी कभी जो subject होता है वो noun phrase भी हो सकता है. That is a word group made up of.